लेकिन गया जी की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है सौरभ? यहां दिखाइए भाई, मतदान के लिए कितना उत्साह लोगों के बीच दिख रहा है। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस वक्त गया जी के शहरी क्षेत्र में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन तीन मतदान केंद्र है और दो पर तो नहीं लेकिन एक जो मतदान केंद्र है जो सामने बिल्कुल है उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी कतार है। चाहे पुरुषों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, दोनों में अच्छी कतारें दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है पूजा की गया जी का जो इलाका है ये मगध क्षेत्र में आता है और मगध क्षेत्र की बात करें तो कुल मगध क्षेत्र में 26 सीटें विधानसभा की है, जिसमें अगर 2020 की बात करें तो निश्चित तौर पर 20 में यानी 2020 में महागठबंधन के खाते में 26 में से 20 सीट गई थी। मात्र 6 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आई थी और 5 जिले हैं मगध में, चाहे गया जी की बात करें, नवादा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, जहानाबाद की बात करें या फिर अरवल की बात करें। तो इस बार निश्चित रूप से चुनौती है काफ़ी बड़ी एनडीए के लिए कि क्योंकि अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो मगध में उनको अपनी सीटें बढ़ानी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आपने वोट कर लिया? जी। क्या इस बार आप लोगों के दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है, किस आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास के आधार पे, विकास का मुद्दा है। तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वोट की चोरी हुई है, क्या लगता है? इस मुद्दे पे तो ये नेशनल मुद्दा वो लोग समझेंगे, इसमें हम लोग क्या बोल पाएंगे। वोट की चोरी हुई है, क्या हुई है, वो तो भाई गवर्नमेंट समझेगा चीज़ के लिए ना, वो देखना उन लोगों का काम है। आपके जो विधायक हैं वो 8 बार से विधायक हैं, प्रेम कुमार, ये शायद उनका 9वीं बार है। तो विकास हो रहा है या आप लोगों ने यूं ही उनको क्लीन चिट दे दिया है कि कुछ भी हो आप ही विधायक बनोगे? नहीं, हम देखिए, हम तो दे दिया सर। अब तो सोच के दिया होगा आपने वोट? नहीं सोचे नहीं, जिसको हम मेरे दिल में जो था वही दे दिया बस। और क्या बोले आपसे हम। महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये आए हैं उसका कुछ प्रभाव आपको ग्राउंड पे दिख रहा है? कहाँ कभी आया, हम लोग को तो कभी नहीं आया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हम लोग तो शहरी क्षेत्र में आते हैं। नहीं, ग्रामीण शहरी से मतलब नहीं है, जो भी फॉर्म भरेंगी, जो भी जीविका की सदस्य बनेगी उनको मिलेगा वो। मालूम और नहीं ऐसे भी वो महिलाओं को रोजगार करने के लिए मिल रहा है पैसा। हाँ, एक बार तो हम पेपर में पढ़े थे कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम लोग कभी नहीं लिए हैं। तो आपके अनुसार मुद्दा क्या है, किस आधार पर आपने वोट किया? क्या आधार रहेगा सर, बस वोट देना है अपना तो दे दिए। अगर बिहार की सत्ता हासिल करनी है सौरभ तो ये मगध क्षेत्र तो जीतना होगा। चुनौती इस बार कितनी दिख रही है एनडीए के लिए? जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो मगध का जो क्षेत्र है, जो 26 सीटें हैं वो जीतनी होगी इस बार एनडीए को, क्योंकि पिछली बार अगर 2020 की बात करें तो निश्चित तौर पर एनडीए जो है वो पूरे मगध क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गई थी। लेकिन अगर गया जिले की बात करें तो गया जिले में कुल जो है वो 10 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ 50-50 यानी 5 सीटें एनडीए के खाते में है और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में है। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं ये गया का शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार 8 बार यानी पिछले 40 सालों से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रेम कुमार, वो विधायक है। इस बार वो 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, प्रेम कुमार से इतना प्यार है या फिर बीजेपी से इतना प्यार है कि बार बार उन्हीं को मौका मिलता है? प्रेम कुमार से। काम हो रहा है आपके काम हो रहा है, इसीलिए ना 8 बार से जीत रहे हैं। इस बार और जो पार्टियां हैं, चाहे ओवैसी साहब हो या फिर जनसुराज हो, कितना प्रभाव दिख रहा है पूरे चुनाव में? ये प्रेम कुमार के सामने कोई अभी नहीं है हमारे गया शहर में, चूँकि बहुत शानदार और बेहतर काम करते हैं।
इसीलिए हम लोगों ने बार बार चांस देते हैं। और पब्लिक को हम लोग को क्या चाहिए, एक सफाई सुथराई, उसके अलावा जो भी रोड शोड जो भी होता है, पानी वानी, सारी चीज़ें मुहैया हैं। इसलिए हम लोग उनको प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम कुमार जी से हम लोग हैं। चलिए, प्रेम कुमार की तो बात हो गई, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, क्या लगता है? कारण एक तरफ तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 सालों से नीतीश कुमार की जो सरकार है वो खटारा हो गई है, कोई काम की नहीं है, अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है। वैसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी तो बहुत बेहतर काम किए हैं। जो आज हम लोग जब छोटे थे उस वक्त जिस तरह का हम लोग के शहर का या फिर हमारे बिहार का जो हाल था, उससे बहुत शानदार अभी नज़र आ रहा है। बेहतरीन रोड मिल गया है। अभी जो हम लोग आज से 5 साल 6 साल कबल जो हम लोग पटना जाते थे वो 3 से 4 घंटे में पहुंचते थे, आज हम लोग 1.5 घंटे में अपने बाइक से पहुंच जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बेहतर काम किया, काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक हुआ बढ़ चढ़ करके और नेताओं के बनिस्बत हमारे बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार ने काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं। ये बताइए, मुद्दा क्या दिमाग में चल रहा है? आप वोट करने आए। तो हम लोग को बदलाव करना चाहिए, आओ का अच्छा काम हो, खाली बस आओ का बदलाव बिहार करो। में। हाँ, थोड़ा 20 साल काफ़ी हो। 20 साल बहुत हो गया, थोड़ा बदलाव होना चाहिए। और ये पूरे बिहार गया के लिए कुछ तो होना ना चाहिए। पूरे बिहार में आपको अवैसी फैक्टर या कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग के लिए तो भैया वही जो काम है वही मिलेगा हम लोग को। आओ का चाहिए, हम लोग थोड़ा बदलाव चाहिए। पलायन, बेरोजगारी से परेशान। बेरोजगारी से परेशान हम लोग हैं, महंगाई से। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों के बीच? मुद्दा क्या रहना, वोट देना है, दे ही रहे हैं। अब है कि वोट दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ सोच भी तो रहे नहीं होंगे। होना चाहिए, बाल बच्चा पढ़ के ऐसे बेकार है, नौकरी के लिए होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए। और कोई सर नहीं, 20 साल नीतीश साहब तो ठीक है, मगर थोड़ा बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन 20 साल काफ़ी है। बदलाव होना चाहिए। अब चाचा हमारे बाल बच्चा पढ़ के ऐसे हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या इस बार आप लोगों के दिमाग में, दिल में मुद्दा क्या चल रहा है? क्या सोच के वोट करने आई? वोट करने आए हैं, चल रहा है कि अच्छा सरकार आए, वही सोच रहे। गया अच्छे से हो जाए, और क्या चाहिए। 10,000 रुपया दिया नीतीश कुमार ने। हम लोग को नहीं मिला भैया, हम लोग को नहीं मिला। अब ऐसा चाहिए भी नहीं, अच्छा सरकार आएगा, बाल बच्चे का अच्छे माहौल तरीका मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा ना है। तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है, हो जाए तो और अच्छी बात है। जो भी रहे मगर अच्छा सरकार आना चाहिए। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, कुछ बताइए। यही जो ये बोली वही सबका साथ आप भी रहे, बोल चल रहे, दीजिए। वही चल रहा। बदलाव। हाँ, बदलाव होना चाहिए, सही चलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छा होना चाहिए। ऐसा पैसा तो लालची चीज होता है, हम लोग लेते नहीं हैं। तो आपको भी लग रहा है ये 10,000 लालच में दिया जा रहा है वोट के लिए? सिर्फ लालच के लिए दिया गया है, ताकि वोट दिया जाए। हम लोग नहीं, हम लोग नहीं लिए। मतलब मिला नहीं या लिए नहीं? नहीं मिला है, नहीं मिला। हाँ दादी बोलिए। क्या हमको देना है पंजा में। क्यों? क्या जिताना है? किसको जिताना है? है पंजाब को या तेजस्वी यादव को? दोनों साथ में है। जिसको हम देवे आए हैं पंजाब में। तो पंजाब में क्यों देंगे, नीतीश कुमार को क्यों नहीं देंगे? है का हमको मर्जी, हम जिसको दे। नहीं, उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। कारण क्या? चलिए ठीक है सौरभ, आप बने रहिएगा।